वेलकम बैक। आप सभी का आईपीटी क्लासेस में स्वागत है। आज सेकेंड डे है और सेकेंड डे में हम आज थैंक्स और सॉरी पढ़ते हैं या विदा लेते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति का किस तरह से अभिवादन अंग्रेजी में करते हैं या जाते समय हम कैसे विदा लेते हैं। आई होप कि आप लोग उन टास्क को आप लोग याद भी कर रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। आज सेकेंड क्लास है। हम भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक और भारतीय संस्कृति अपनी खूबसूरती के लिए जानी और पहचानी जाती है। पहचान यही होती है कि जब हमारे लिए कोई बेहतर करता है तो हम मुस्कुरा के कुछ शब्दों के द्वारा हम उसका अभिनंदन और वंदन करते हैं, या कोई अफसोस जाहिर करता है तो हम भी दुख व्यक्त करके सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो आज हम अंग्रेजी में इन सारी बातों को पढ़ेंगे। कल हम लिख के पढ़ा रहे थे लेकिन वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए आज हम पहले से लिख चुके हैं और हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वेलकम बैक सेकेंड डे आईपीटी क्लासेस। जैसे कि सपोज दैट कि हम कहीं जाते हैं और हमसे कोई थैंक्स बोलता है, हम क्या हो जाते हैं, हम मुस्कुरा जाते हैं। हम नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमको बोलने में शर्म आती है या फिर उन शब्दों से अनजान होते हैं जो थैंक्स के बदले में हमको जवाब देना होता है। चूँकि ये हर लोगों का काम है, लेकिन अगर हम इसको सुधार लें, अगर हम इसको फॉर्मल इनफॉर्मल में डिवाइड कर लें तो ये हमारे लिए कितना बेहतर होगा। हमने बताया था कि फॉर्मल हम लोग ऑफिस यूज़ में अपने से बड़े लोगों के साथ प्रयोग करते हैं और इनफॉर्मल का प्रयोग अपने फ्रेंड्स या आउटडोर में करते हैं। तो हम फॉर्मल में अगर हमको कोई बोल दिया थैंक यू, आपने कोई मदद की किसी की और उसने बोल दिया थैंक यू भैया, आप क्या बोल सकते हैं। देखिए, अगर उस बात से बोलकर आपको बेनिफिट होता है, अगर आपको लगा कि ये हमारे बड़े हैं और इनके कार्यों को करने के बाद हमें बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ, तो आप इट्स माय प्लेजर का प्रयोग करेंगे। इट्स माय प्लेजर आप सीधे बोलेंगे इट्स माय प्लेजर। आप कम्युनिकेशंस को होंठ से बोलेंगे इट्स माय प्लेजर। या फिर आपको ऐसा लगता है कि यह कार्य पुनः करने में हमको और आनंद की प्राप्ति होगी या हम बार बार इस कार्य को करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे यूर मोस्ट वेलकम। लेकिन वहीं पे इनफॉर्मल में अगर छोटे बच्चों की बात हो, वो बोलता है थैंक्स अंकल, थैंक्स भैया, थैंक्स आंटी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इट्स ओके। वहीं कुछ समय ऐसे होते हैं कि जब हमें सॉरी बोलना पड़ता है। जैसे हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, रास्ते में किसी से ठोकर लग गया, किसी के प्रति हमने कुछ ऐसी बातें बोल दी जैसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गया, या आपकी बातों से वो एग्री नहीं है, तो वहाँ पे हम सॉरी बोल देते हैं। अक्सर लोगों को आप सॉरी बोलते सुने होंगे, लेकिन आपने बहुधाया देखा होगा कि लोग सॉरी का जवाब नहीं देते हैं। आप कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो हम भी इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का प्रयोग करते हैं। उसने मेरी बात को एकदम दिमाग पे ले लिया है, आप वहाँ क्या करेंगे, डोंट माइंड का प्रयोग करेंगे। लगता है कि चलो ऐसा होता है कभी कभी, तो आप डोंट वरी का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर कहता है कि भैया जाने तो, छोड़ दे यार, इस मैटर से भी कुछ लेना देना नहीं है, मैंने बोल दिया, मुझसे गलती हो गई, आप डायरेक्ट बोलेंगे डोंट मैटर माय फ्रेंड। लेकिन वहीं पे अगर वो कहता है कि नहीं तुमने क्यों बोला, आप कह सकते हैं डोंट मेंशन यार। या फिर आपने कहा कि चलो एक बार तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन दोबारा मुझसे गलती कभी नहीं होगी, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ यार, सॉरी। आपने क्या बोला, नेवर माइंड। लेकिन वहीं पे अगर आपसे छोटा बच्चा अगर आपसे कुछ बोलता है तो आप क्या बोलेंगे, इट्स ओके। लेकिन ये तो बोल दिया, लेकिन सॉरी कहाँ कहाँ बोलते हैं, हमेशा हम लोग क्या बोल देते हैं, हर जगह बोलते हैं सॉरी। अरे सॉरी के भी कुछ जगह होते हैं, सॉरी हर जगह कैसे बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं सॉरी कहाँ बोलते हैं। सपोज दैट आप कहीं मीटिंग में बैठे हो और छींक आ गई। छींकना आप जानते हैं, स्नीज कहते हैं छींकने को। आपको छींक आ गई, अब आप क्या करेंगे, रुमाल लेते हैं, नाक दबा लेते हैं और छींक देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, जब भी छींकते समय आप सॉरी या एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग हम करेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी या एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करेंगे। वहीं आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति अगर छींकता है और आपसे सॉरी या एक्सक्यूज़ मी बोलता है, तो आप उसको रिप्लाई देंगे। क्या देंगे रिप्लाई, गॉड ब्लेस यू। क्या देंगे रिप्लाई,
गॉड ब्लेस यू। आप देंगे गॉड ब्लेस यू। जब भी कोई व्यक्ति छींकता है तो उस छींकने का रिप्लाई आप गॉड ब्लेस यू से देंगे। सपोज दैट उसी मीटिंग में हम बैठे हैं, कोई लेक्चर दे रहा है लेकिन उसकी बात हमें सुनाई नहीं दे रही है, प्रॉपरली उसकी बात हम तक पहुंच नहीं रही है। आप उस मीटिंग के सबसे लास्ट छोर पे बैठे हैं जहां तक अगले बंदे की आवाज़ आपको प्रॉपर पहुंच नहीं रही है, तो आप बोलेंगे सॉरी सर। आप अपनी उंगली उठाएंगे और बोलेंगे सॉरी सर, या फिर बोल देंगे सॉरी। वही बात अगर आप किसी से फ़ोन से बात कर रहे हैं, सपोज दैट किसी से फ़ोन से बात करते समय यदि बीच में फ़ोन आ जाए, सपोज दैट आप किसी से बात कर रहे हैं और बीच में आपका फ़ोन आ जाए, तब तक लेकिन एक बात जानने योग्य है कि जब तक आप किसी से बात कर रहे हैं वो आपसे बड़ा हो, आपका अधिकारी हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो, तो वहाँ पे फ़ोन जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत नेसेसरी हो तो बीच में आप एक्सक्यूज़ मी बोल के साइड में जाके बात करके आके क्या बोलेंगे, सॉरी। क्या बोलेंगे आप, सॉरी बोलेंगे। लेकिन यदि किसी से बात कर रहे हों और बीच में ही फ़ोन आ जाए तब भी आप जाके अलग बात करेंगे। मीटिंग में कुछ पूछना भी हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, वो हाथ उठाएंगे, एक उंगली उठाएंगे और क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी। फिर आपने बोल दिया, फिर उसने बोला यस प्लीज़, आपने बोला, आपको आपका आंसर मिल गया, फिर आपने बोला थैंक यू। आप जब थैंक यू बोलेंगे तो मैंने आपको बोला थैंक यू का रिस्पॉन्स क्या होगा, अफसोस दिखाने के लिए। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको अफसोस दिखाना पड़ता है। कोई मर जाता है या हमसे चोट लग जाती है किसी को, या हमसे किसी चीज़ की कोई कॉस्टली थिंग्स टूट जाती है या गिर जाती है, या किसी के पर्सनालिटी पे थोड़ी सी हमारे बातों का चोट लग जाता है, इसकी वजह से हम कभी कभी सॉरी बोलना पड़ता है। तो अफसोस दिखाने के लिए हम किसी भी व्यक्ति से सॉरी का प्रयोग करेंगे। यदि किसी ने कहा अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, आप क्या बोलेंगे। कभी कभी ऐसे भी अफसोस दिखाया जाता है। मान लीजिए आपके गांव नगर शहर में कोई व्यक्ति होता है, कहता है अरे मित्र सुनो मेरी बात, एक बात जानते हो, हाँ तो वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अंग्रेजी बोला ही इज़ नो मोर, आप तुरंत बोलेंगे आई एम सो सॉरी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कह देंगे कि नहीं नहीं ठीक हुआ, मर गए तो अच्छा हुआ, मर जाना चाहिए उनको। ऐसा कभी नहीं दिखाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो अफसोस दिखाने के लिए हमेशा हम सॉरी का प्रयोग करते हैं। और उस शब्द में अगर किसी ने कहा ही इज़ नो मोर, आप बोलेंगे आई एम सो सॉरी। लेकिन वही बात अगर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम भीड़ से गुजरते हैं और भीड़ से गुजरते समय हमें रास्ते नहीं मिलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, भाई थोड़ा हट जाइए, थोड़ा हमको जाने दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए। लेकिन आपने डायरेक्ट अगर वहाँ पे बोला इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से कि एक्सक्यूज़ मी लेट मी पास प्लीज़, आपको तुरंत पास मिल जाएगा। आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होती है। आपकी इफ़ेक्टिव लैंग्वेज, जब आप इफ़ेक्टिव लैंग्वेज से किसी से बात करते हैं तो आपके पर्सनालिटी का इफ़ेक्ट दूसरे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि हम लोग यह इंग्लिश की क्लासेस उन लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं जो लोग बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जिनको ABCD भी नहीं पता है, हम उनके लिए अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी अंग्रेजी उन लोगों के लिए है जो घर बैठे बहुएँ हैं, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जिनको बहुत जगह बैंक में, रेलवे में, कहीं भी जाने पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन माताओं, बहनों, दोस्तों, मित्रों के लिए ये हमारा छोटा सा सहयोग है, इसको आप एक्सेप्ट करें। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आप अगर कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं तो अपने घर पे जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कुर्सी को चेयर बोलिए, पंखा को फैन बोलिए, पंखा चालू करने और बंद करने को स्विच ऑन स्विच ऑफ बोलिए, लाइट को चालू करने के लिए स्विच ऑफ बोलिए, आप झाड़ू को ब्रूम्स बोलिए, चम्मच को स्पून्स बोलिए, मेज़ को टेबल बोलिए। ऐसे अगर आप धीरे धीरे आपके घर के अंदर मौजूद चीज़ों को आप अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट कर दिए, तब आप सोचना अंग्रेजी में स्टार्ट कर देंगे, और जब सोचना अंग्रेजी में स्टार्ट कर देंगे तो आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।